हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार, फिजिक्स टीचर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जनरल आर्क, है ना तो वो क्वार्टर हो, ना तो वो हाफ सर्कल का हो, यानी कि ना तो वो फुल है ना। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पहले डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसे ही आर्क दिया हुआ है, पता नहीं कितना का है ना, और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो दे रखा है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो दे रखा है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। इस पे टोटल चार्ज भी क्यू दे रखा है, ठीक। अब देखिए ये आर्क का रेडियस दिया हुआ है आर, और इस पॉइंट पे पी है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये एंगल जो है मान लेते हैं हम कि अल्फ़ा है। ये एंगल कितना मान लेते हैं, अल्फ़ा, ठीक। इसके वजह से यानी जो जनरल आर्क है, जनरल जो आर्क है उसके वजह से पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करेंगे, सेम टाइप का काम है ना, या स्मॉल चार्ज एलिमेंट कंसीडर करेंगे, है ना। उसके बाद थीटा पे जाकर के डी थीटा लेकर के स्मॉल चार्ज एलिमेंट कंसीडर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर सिमेट्रिकल चार्ज एलिमेंट है तो कैंसिल कुछ करेगा, और नहीं है तो फिर एक्स और वाई एक्सिस के तरफ हम क्या करेंगे, सारे कंपोनेंट को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। आइए ध्यान देते हैं। तो इसमें जो है हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ से इसको 20 से भाग कर दो, तो क्या लगता है आपको, ये हो गया अल्फ़ा बाई 2 और ये भी हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2, ठीक। और यहाँ से थीटा पे जा कर के, इस साइड थीटा पे जा कर के हम डी थीटा का एक एलिमेंट कंसीडर किए, चार्ज एलिमेंट, जिसका कि लेंथ हमने मान लिया dl, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो dq। तो पहली बात तो dl का वैल्यू कितना होगा, आर डी थीटा होगा। इसके जस्ट पहले का वीडियो में भी बताए थे, अरे थीटा बराबर एल बाई आर होता है ना जी, तो एल बराबर थीटा आर। तो यहाँ पे ये डी एल बराबर कितना हो जाएगा, थीटा, और रेडियस है आर, और डी क्यू बराबर कितना होगा, लेमडा इंटू डी एल होता है। तो डी क्यू का वैल्यू कितना, लेमडा आर डी थीटा। इसमें किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए अगर आप हमारा रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक। लेमडा आर डी थीटा, यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को। अब ये जो चार्ज एलिमेंट हम कंसीडर किए हैं डी क्यू, ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा। कैसे पता चलेगा, टेस्ट चार्ज लाएंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये इसको रिपेल करेगा फोर्स लगा के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही है क्या करना, फोर्स लगाना, है ना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या रहता है, फोर्स लगाना, तो फोर्स लगाया होगा, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सोचिए थोड़ा सा कि इस कंपोनेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, कोई दूसरा कंपोनेंट लेता तो उसका इधर आ जाता, कोई तीसरा लेता तो उसका इधर आ जाता। यानी कहानी वैसी जैसा है कि अलग अलग चार्ज एलिमेंट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसका डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्यों ना अभी ही मामला को थोड़ा साफ कर लें, यानी एक्स और वाई कंपोनेंट की तरफ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक्स और वाई की तरफ एक कोऑर्डिनेट बना लें। और अगर ये एंगल थीटा आप माने हैं तो इसको ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और इधर वाला कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। क्या आप कहोगे सर नीचे तो बार बार आप डी साइन थीटा लेते थे, परिस्थिति है थीटा के तरफ का एंगल तो कॉस ही होता है ना, और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि नीचे हमेशा रहेगा जो डी ई साइन थीटा होता है, नहीं। जिसके तरफ एंगल है वो कॉस थीटा, जिसके तरफ नहीं है वो साइन थीटा में लिखाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। फिर एक बात हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जैसे आप देखो इस एलिमेंट के वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में डी आया, और इसका दो कंपोनेंट हमने किया, डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। अच्छा, इसका सिमेट्रिकल एलिमेंट एक यहाँ भी तो हो सकता है। आप खुद सोचिए, इसके वजह से बनाएंगे नहीं तो गंदा हो जाएगा, हाथ से ही बता देते हैं। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा,
और फिर अगर इधर थीटा माने हैं तो इधर भी थीटा माने होंगे। अब थीटा माने हैं तो ये देखो फिर से एक बार थोड़ा और अस्थिर से, ये डी क्यू कंपोनेंट ले लिए जो कि जस्ट इसके सिमेट्रिकल है। तो यहाँ से ये हो गया उसका डी। अब अगर ये एंगल थीटा माने हैं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर डी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट इधर डी साइन थीटा। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा दोनों। अरे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इधर का ही कंपोनेंट बच रहा है ना। इसका मतलब फिर रिजल्टेंट है जो कि हमारा बच रहा है इस डायरेक्शन में। और कितना, यानी कि ई नेट जो है वो फैसला कौन करेगा, इधर वाला तो कैंसिल ही हो गया ये दोनों, तो यही करेगा, दैट इज डी ई साइन थीटा करने वाला है। थोड़ा सा समझदारी रखेंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा। और ऐसे दोनों तरफ भी आप इंटीग्रेशन करोगे डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा को लेकर के, अरे ये गड़बड़ हो गया ना, ये दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ डी कॉस थीटा होगा ना। अब देखो अगर नहीं भी ये सोचते हो और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हो एक्स और वाई, एक्स के तरफ भी और वाई के तरफ भी, तो रिजल्ट सेम आएगा लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कर दिए। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो ई नेट आएगा। उससे पहले जो डाटा इसमें ज़रूरत है उसको लिखते हैं। तो बताइए डी का ज़रूरत है तो डी बराबर कितना लिखेंगे, सी डैश डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बताओ सी डैश डी क्यू की जगह कितना वैल्यू पुट करोगे, लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर से आर ख़त्म हो जाएगा, यानी डी ई इज इक्वल टू कितना आएगा, सी डैश लेमडा डी थीटा बाई आर, सी डैश लेमडा डी थीटा बाई आर। ये डी का वैल्यू आ गया। ठीक, अब डी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करना है हमें, और क्या, यानी इंटीग्रेशन डी की जगह कितना, सी डैश लेमडा डी थीटा बाई आर और कॉस थीटा। बात यहाँ पे है अब लिमिट कहाँ से लेंगे। तो देखो शुरुआत यहाँ से किए थे, तो इस साइड अंत यहाँ है ये छोर, और इस साइड अंत यहाँ है। तो लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट, पहले लोअर लिमिट कंसीडर करो तो इधर चलेंगे तो माइनस ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा बाई 2 और इधर चलते चले जाएंगे यहाँ से इधर तो हो जाएगा प्लस लेमडा बाई 2 और ये पूरा कितना था, लेमडा था। चलिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालिए। कांस्टेंट क्या है, सी डैश लेमडा आर कांस्टेंट है। अब देखो क्या है जी, सी डैश लेमडा आर कांस्टेंट है तो ये बचा क्या, कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन में ही रहेगा, है ना। और लिमिट यहाँ भी वही चीज़ लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, तो अब इंटीग्रेशन करो और क्या, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो सी डैश लेमडा बाई आर और कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन, ओनली साइन होता है, सॉरी, कॉस का जो है साइन होता है। इंटीग्रेशन है ना, और कहाँ से लिमिट हमारा है, माइनस लेमडा बाई 2 से प्लस लेमडा बाई 2। तो करो अब सॉल्व कर लो। तो ई नेट का वैल्यू आ जाएगा कितना, सी डैश लेमडा बाई आर और इधर हो गया क्या, साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और देखो साइन माइनस थीटा जो है, माइनस साइन थीटा उसको लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा को देखो यहाँ लिख भी देते हैं, साइन माइनस थीटा को आप माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ई नेट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 और प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2, तो 2 सी डैश लेमडा बाई आर और साइन अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। आया समझ में, ये 2 कहाँ से आया, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 और साइन प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 है ना। तो इसको 2 पहले लिख दिए और ये रहा हमारा जनरल रिजल्ट ई नेट का। ठीक, ई नेट का हमारा जनरल रिजल्ट रहा। समझ में तो आ गया होगा। लिमिट का यहाँ था थोड़ा सा चक्कर था। तो लिमिट देखो इस तरफ हम नेगेटिव डायरेक्शन सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ कब पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचने के लिए लास्ट जो चार्ज एलिमेंट है वहाँ तक पहुँचने के लिए इधर चलना पड़ेगा कितना, माइनस लेमडा बाई 2। फिर यहाँ से इधर प्लस कंसीडर किए तो इधर कितना चलना पड़ेगा, प्लस लेमडा बाई 2। तो सब एलिमेंट कवर हो जाएगा। बाकी तो आपका इंटीग्रेशन था।
तो यहाँ तक वैल्यू आ गया। ई नेट का वैल्यू कितना 2c डैश लेमडा बाई आर और साइन लेमडा बाई 2। ये लेमडा देखो ये इंड लास्ट दोनों इंड को मिलाने वाला एंगल है, ठीक। इतना वैल्यू आ गया तो क्या ये सब के लिए वैलिड हो सकता है कि नहीं, ये चेक करना है हमको। तो आइए ध्यान देते हैं। आप लिख लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 2 मिनट का बात है, ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। चलिए हमारा रिजल्ट क्या आया, रेस्ट लिख देते हैं कि ई नेट का जो वैल्यू आया वो कितना आया 2c डैश लेमडा डिवाइडेड बाई आर और साइन लेमडा बाई 2। अब केस फर्स्ट ले लो। केस फर्स्ट पहला किसको सॉल्व किए थे, पूरा सर्किल को। तो पूरा सर्किल में लेमडा कितना होगा, पूरा सर्किल में लेमडा कितना होगा 360। तो हम 4 सर्किल के लिए कर रहे हैं, यानी कि 4 सर्कुलर रिंग लिख दो, पूरा फुल रिंग के लिए लेमडा अल्फ़ा का वैल्यू, सॉरी अल्फ़ा है ना जी, लेमडा बार बार बोल रहे थे, अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा 360। तो 360 बाई 2 करोगे तो कितना आ जाता है 180। और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है ना 1 हो जाता है। तो आपका रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा 2c डैश लेमडा बाई आर। देखो तो जो पहले आया था वो बाद में आया कि नहीं, है ना। जो पहले आया था वो बाद में आया है ना। अल्फ़ा 60 रखोगे तो अल्फ़ा बाई 2 कितना हो जाएगा, यानी कि साइन अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा कितना 180 डिग्री। और साइन 180 का जो वैल्यू आता है, ओहो हाँ, साइन 180 का जो वैल्यू आता है वो 1 होता है। तो ये ई नेट का वैल्यू हो गया कितना, ई नेट का वैल्यू 2c डैश लेमडा बाई आर जो कि पहले आया था। अब कहेंगे कि सर हम सेमी का भी तो पढ़े हैं, हाफ सर्कुलर का भी तो पढ़े हैं, हाफ कर लो या सेमी कर लो। तो हाफ सर्कुलर रिंग का भी तो पढ़े हैं। तो हाफ सर्कुलर रिंग में आप खुद बताइए कि अल्फ़ा कितना लेना पड़ेगा। अल्फ़ा का वैल्यू हाफ है तो 180 और 180 इसका मतलब अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा कितना 90। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो अब खुद देखो साइन 90 का वैल्यू, देखिए साइन 91 आया। तो अब देखो मेन इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, है ना। यानी कि ई नेट बराबर क्या इक्वेशन है मेन का 2c डैश लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2। तो अल्फ़ा 180 बटा 2 यहाँ भी कर देते हैं तो 90 आ जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी ई नेट आ जाएगा हाफ सर्कुलर रिंग के लिए 2c डैश लेमडा बाई 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वार्टर रिंग की बात करते हैं। तो 4 क्वार्टर रिंग अल्फ़ा 90 डिग्री, देख लो ना क्वार्टर रिंग है तो ऐसा ही ना था जी। तो अल्फ़ा फर्स्ट इंड से लेकर के सेकेंड इंड लास्ट तक, यानी कि अल्फ़ा 90 डिग्री। ठीक, तो अल्फ़ा 90 डिग्री तो उसमें रखो वैल्यू। तो ई नेट इज इक्वल टू 2c डैश लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2 बोलो 45 डिग्री। और साइन 45 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है बोलिएगा 1/√2 होता है, यानी 1/√2। ऐसा करते हैं √2, इसको 2 को √2 लिखेंगे, √2 इंटू √2 नहीं लिखेंगे। और c डैश लेमडा डिवाइडेड बाई √2 r, इसको निपटा दो तो खेल आ गया। यहाँ पे क्या चीज़ लास्ट है जी, ध्यान दीजिएगा। ई नेट का वैल्यू आ गया कितना √2, टूट जाता है √2 कितना c डैश लेमडा बाई आर। तो देखो अगर जनरल भी पता है तो सबको आप कर सकते हो। और ये डाटा याद रखना बहुत सिंपल है। ई नेट इज इक्वल टू 2c डैश लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2। तो आपको लग रहा होगा कि यही मिल जाता पहले तो काम बल्ले बल्ले था, है ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसमें डायरेक्शन में थोड़ा सा है ना, अगर सोच लोगे तो ये भी सही है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और वो भी सही है, जितना मेहनत किया हम लोग का बेकार नहीं जाएगा। चलिए ये रहा लास्ट। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होगा, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।